everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all in the MCQ series in economics and today we'll be discussing MCQs on capital market. ठीक है, ये टॉपिक जो है कैपिटल मार्केट आपके सब इंस्पेक्टर जो सिलेबस है JKSSB का, फाइनेंस डिपार्टमेंट के SI का, उसमें है. ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग MCQs on capital market. Okay, so let's begin with the topic. So question number 1 says Dash implies a financial market that provides institutional arrangement for raising funds and facilitates marketing and trading of securities such as shares, debentures, commodities and other financial assets. Okay, so question number 1 is talking about financial market. ठीक है, ऐसे financial market जहाँ पे institutional arrangement किया जाता है, फंड्स रेज किए जाते हैं. ठीक है, मार्केटिंग और ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ की. कौन से सिक्योरिटीज़ की? जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स है, कमोडिटीज़ है या और कोई फाइनेंशियल एसेट है. तो वो फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होगी? देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो मार्केट्स में. वन इज कैपिटल मार्केट, अनदर इज मनी मार्केट. सो वी हैव टू मार्केट्स अंडर फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ कोर्स ऐसी मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की और भी बड़े सारे प्रोमिसरी नोट्स होते हैं. ठीक है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है. तो वो दो मार्केट्स के थ्रू होती है, या तो कैपिटल मार्केट के थ्रू होती है या तो मनी मार्केट के थ्रू होती है. ठीक है, तो यहाँ पे जो किस मार्केट की बात हो रही है, जहाँ पे आपकी शेयर्स, डिबेंचर्स और बाकी सारी कमोडिटीज जो हैं वो ट्रेड होंगी. तो दैट इज स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का विच इज इट इज कैपिटल मार्केट. आगे हम और समझेंगे कैपिटल और मनी मार्केट के बारे में. ठीक है, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. इनमें से कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा है? क्या ट्रेजरी बिल्स हैं, क्या इक्विटी शेयर्स हैं, कमर्शियल पेपर है या कैश मैनेजमेंट बिल है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी शेयर्स. ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज इक्विटी शेयर्स. जो हैं इक्विटी शेयर्स इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है. बाकी अगर मैं ट्रेजरी बिल्स की बात करूं या कमर्शियल पेपर की बात करूं या कैश मैनेजमेंट बिल या CMB की बात करूं, तो ये जो तीनों हैं ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. कौन से इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट. अब देखिए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की बात आई है तो मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है. ये क्या है कि जब बेसिकली ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट. और ये क्या है, अब सबसे पहले इनका डिफरेंस समझना जरूरी है. ठीक है, देखिए, आपने कोई भी एक बिजनेस है, उसने अगर फंड्स रेज करने हैं, ठीक है, देखिए पैसा जब रेज करना है, कैपिटल रेज करनी है, तो या तो ओनर के पास खुद की कैपिटल हो सकती है या फिर फैमिली से ले लेते हैं. जब इनिशियली बिजनेस स्टार्ट होता है फ्रेंड से ले लेते हैं. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब हमने बिजनेस एक्सपैंड करना है, कई बार हमारे पास मैक्सिमम केसेस में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, या और नया वेंचर जो है सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, व्हाट दे डू, दे रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट. है ना, मार्केट से हमें फंड्स उठाने पड़ते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक के साथ भी डीलिंग कर सकते हैं. डायरेक्ट पब्लिक को भी हम जो है अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना सकते हैं, उनको शेयर्स बेच के. ठीक है, शेयर्स जो है पब्लिक जो है वो या तो शेयर्स के थ्रू या बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, डेट इंस्ट्रूमेंट जिनको कहते हैं, उनके थ्रू क्या करती है, खरीदती है. ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो बिजनेस हाउस है उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसके पास कैपिटल आ जाती है. ठीक है, अब क्या है, या तो आप मनी मार्केट के थ्रू, या तो जो बिजनेस हाउसेस जो हैं वो या तो मनी मार्केट के थ्रू पैसा उठाएंगे या तो कैपिटल मार्केट के थ्रू पैसा उठाएंगे. अब इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, जो कैपिटल मार्केट है ना, याद रखना, जिसका जो टॉपिक जो सिलेबस में गिवन है विच इज कैपिटल मार्केट. ठीक है, कैपिटल मार्केट में व्हाट हैपेंस इज कि जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. द फंड्स आर मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इज कि जो मनी मार्केट होती है ना, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. मनी मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा, और कैपिटल मार्केट में क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा. इतनी बात आप याद रखना. कैपिटल मार्केट में जो पैसा उठाया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जाता है. ठीक है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा. अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या फर्क, क्या मतलब है? जो मनी मार्केट होती है ना, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर से कम. ठीक है, 364 डेज होंगे मैक्सिमम. 1 ईयर से जो कम डेज हैं
वो मनी मार्केट में आएंगे। और जो अगर हम बात करें कि अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो वो जो है कैपिटल मार्केट जो है इट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मीडियम एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे सेल किए जाएंगे, बाय किए जाएंगे कैपिटल मार्केट में, कौन से किए जाएंगे, फॉर लॉन्ग टर्म किए जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, ऑलराइट। देखिए तो इसमें हमने क्या कहा कि कौन से हैं इक्विटी शेयर्स हैं। अब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू मनी मार्केट के भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कैपिटल मार्केट के भी बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं स्पेसिफिकली, या तो वहाँ पे या जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो या तो आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, या तो इक्विटी की फॉर्म में या तो डेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो इक्विटी की फॉर्म में मिलेंगे या तो डेट की फॉर्म में मिलेंगे, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं देखिए पहले शेयर्स की बात करती हूं तो या तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स होंगे, ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं इक्विटी शेयर्स होंगे, या फिर क्या मैंने बोला आपको कि कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या तो आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे या तो डेट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इक्विटी की बात करती हूँ तो इक्विटी में भी दो टाइप के शेयर्स हमें मिलते हैं, एक तो इक्विटी शेयर खुद ही, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक तो इक्विटी शेयर्स, एक तो प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर का मतलब है कि इस पे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जिसने इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो इन्वेस्टर हुआ। ठीक है, तो ये जो इक्विटी जो शेयर होल्डर होगा, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, या उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो इक्विटी शेयर्स मतलब इसमें हाई डिविडेंड्स, हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं इक्विटी में अगर अच्छा परफॉर्म किया तो। ठीक है, रिस्क भी है इसके साथ, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ऑब्वियसली जो है इसमें रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बाकी जो प्रेफरेंस शेयर की बात करूं मैं, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर का जो दूसरा मतलब एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, लॉस या गेन का इसमें कोई नहीं है, इसमें फिक्स्ड, इसमें जो है फिक्स्ड शेयर मिलेगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर है वो प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी दो हैं, जैसे शेयर्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो हैं, वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी दो हैं। एक होते हैं बॉन्ड और एक होते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, एक होते हैं बॉन्ड्स और एक होते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ये सिक्योर्ड होते हैं, बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड इन फॉर्म, क्योंकि इनके साथ एक कोलैटरल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं ये अनसिक्योर्ड हैं। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं और इनके साथ कोई कोलैटरल वगैरह जो है वो नहीं सपोर्ट होता। ठीक है, तो ये चीजें आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में याद रखनी है। तो इसका जो फिलहाल आंसर है दैट इज इक्विटी शेयर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, नाउ मूविंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 says what is not true about capital market. इनमें से ट्रू क्या नहीं है कैपिटल मार्केट के बारे में. इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल सही, ये लिंक है बिटवीन सेवर्स. सेवर्स यानी कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. और ये जिनके पास पैसा है यानी जो सेवर्स हैं, जिन्होंने पैसा सेव करके रखा है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो दैट इज ट्रू. ठीक है, इट इज अ लिंक ऑफ कोर्स. कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स अंडर कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स. बिल्कुल, जो कैपिटल मार्केट के अंदर जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे फंड्स रेज किए जाएंगे वो क्या है, या तो शेयर्स के थ्रू पैसा जो है रेज किया जाता है, या तो डिबेंचर्स के थ्रू, या तो बॉन्ड्स के थ्रू, या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू. बिल्कुल सही है. ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. नहीं, इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स. ठीक है, जो कैपिटल मार्केट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो रेज किए जाते हैं. ओके, कैपिटल मार्केट यूजेस इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटर्स. बिल्कुल सही. ठीक है, कैपिटल मार्केट में आपको बड़े सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे. ठीक है, ऑथराइज्ड ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं. ठीक है, जिनके थ्रू कैपिटल मार्केट से आप बाइंग और शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी ऐसे इंसान ने जो है शेयर मार्केट में कोई चाहता है कि इन्वेस्ट करे, ठीक है, लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए ब्रोकर्स हैं. तो ब्रोकर्स जो है गाइड करते हैं कि कैसे आपने कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है. ठीक है, कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्रोकर्स जो है वो यूज़ करते हैं. अब ये ब्रोकर्स कौन से होते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा शेर खान का आपने सुना होगा, कोटेक सिक्योरिटी सुना होगा, एंजल ब्रोकिंग है, अप स्टॉक्स है.
एक ग्रो करके भी है, आजकल बड़ी ऐड आती है, ठीक है, GROW, डबल डब्ल्यू है बेसिकली, ठीक है, ग्रो करके ये ऐप है बेसिकली। तो ऐप पे आपने रजिस्टर करना है, इसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी, म्यूचुअल फंड्स भी आप खरीद सकते हो, ग्रो जो ऐप है उसमें, ठीक है, वेरियस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये पूरी हिस्ट्री जो है, ये ऐप जो है ग्रो ऐप ने क्या करके रखा हुआ, पूरी हिस्ट्री जो है वो एनालाइज करके रखी हुई है स्टॉक मार्केट की, और फिर ये सजेस्ट करता है जो भी इसके कस्टमर हैं इस ऐप के, उनको सजेस्ट करता है कि आपने कहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो वेरियस ब्रोकर्स हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर कि जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्ग टर्म फंड्स रेजिंग के लिए काम आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए क्या है हमारे पास, मनी मार्केट है। ओके, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन है, ओके, कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन है, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सो ऑल ऑफ द अबव, ई इज द राइट आंसर। कैपिटल मार्केट में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मिल जाएंगे, आपको बैंक्स भी मिलेंगे, पब्लिक भी मिलेगी, है ना, पब्लिक भी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं जिनको हम FIIs भी कहते हैं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो वी हैव FIIs ऑल्सो, देन वी सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज भी हैं जिनके इसमें लिखा नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आपको मिलेंगे, तो ये सारे मिलेंगे। लेकिन हाँ देखिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये मनी मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको, बट कैपिटल मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, ई इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी मार्केट। देखिए, हमने क्या कहा कि जो फिनेंशियल मार्केट है उसमें कैपिटल मार्केट होती है और मनी मार्केट होती है, ठीक है। मेन डिफरेंसेस कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फिनेंस रेज होता है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फिनेंस रेज होता है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स भी इनमें अलग अलग हैं ऑब्वियसली। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमने कहा शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, बॉन्ड्स हैं। अगर मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, या बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, ठीक है, या रे परचेज एग्रीमेंट्स हैं। ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मार्केट है ये फर्दर दो मार्केट्स में कैटेगराइज हमने की हुई है। क्या की हुई है, जो कैपिटल मार्केट है ये फर्दर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, जो कैपिटल मार्केट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैपिटल मार्केट है इसमें फर्दर दो मार्केट्स होती हैं, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज सेकेंडरी मार्केट, याद रखिएगा, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज सेकेंडरी मार्केट। अब इनमें क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है कि जो अभी बता देती हूं आपको कि जो प्राइमरी मार्केट है ये वो मार्केट है जहां पे जो न्यू सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स जो है फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिश कर रही है, तो वो कहाँ करेगी, वो प्राइमरी मार्केट में करेगी, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम करेगी तो, ओके, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी जो है अपने फंड्स रेज करने की कोशिश करेगी, फर्स्ट टाइमर्स जो कंपनी करेगी, दैट विल बी इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो ये प्राइमरी मार्केट के जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जो प्राइमरी मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं ये किसी ने खरीद ली, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं, कोई नई कंपनी है उसने फर्स्ट टाइम अपनी जो है सिक्योरिटीज रेज करी, ठीक है, तो वो उसने किसमें की, प्राइमरी मार्केट में। अब कुछ इन्वेस्टर्स हैं कुछ, ठीक है, वो आए, उन्होंने इस प्राइमरी मार्केट की सिक्योरिटीज खरीद ली। अब वो क्या चाहता है कि वो अपनी ये जो सिक्योरिटीज उसने खरीदी वो वापस वो सेल करे, उसने प्रॉफिट कमाना है, वो वापस सेल करे। तो वो जो वापस सेल करेगा, वो जो इन्वेस्टर है, वो प्राइमरी मार्केट की सिक्योरिटीज जिसने खरीदी है, वो जो फिर से सेल करेगा, वो कहाँ करेगा, वो करेगा सेकेंडरी मार्केट में। वो कहाँ करेगा, सेकेंडरी मार्केट में सेल करेगा। यानी प्राइमरी मार्केट जो है, इट इज दैट मार्केट, प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटीज जो है रेज होंगी और फिर इन्हीं सिक्योरिटीज की वापस सेल एंड परचेज कहां होगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो इन शॉर्ट जो सेकेंडरी मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट है, दिस इज एक्चुअली द स्टॉक एक्सचेंज। ये जो सेकेंडरी मार्केट है, दिस इज एक्चुअली द स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइमरी मार्केट जो है ये जो है ये ऑनलाइन ही चलती है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये ई ट्रेडिंग ही होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू ही ये सब चलता है। प्राइमरी जो सेकेंडरी है इसके लिए आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो चलिए आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज, तो प्राइमरी मार्केट को क्या कहेंगे, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इशू मार्केट। सो ए इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है प्राइमरी मार्केट को, न्यू इशू मार्केट, क्योंकि ऐसी मार्केट है, न्यू इशू है ना, मतलब नए तरीके से, मतलब न्यू
शेयर्स हैज बीन इशूड, ठीक है। तो जो नए शेयर्स जो हैं, यानी जो नई कंपनी है जो फर्स्ट टाइम जब इशू करेगी तो किसके अंडर करेगी? प्राइमरी मार्केट के अंडर करेगी, ओके। ये जो आफ्टर मार्केट है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट को, विच इज ऑल्सो नोन एज जो हमारे भी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इक्विटी शेयर्स? इनमें से इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है, ओके। दीज आर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर्म्स पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। बिल्कुल सही। देखिए जो इक्विटी शेयर्स हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। जितनी उन्होंने शेयर्स खरीदे उतने शेयर के वो ओनर बन जाते हैं एक कंपनी में, ठीक है। तो यही कह रही है ये सेंटेंस कि दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओनरशिप इन दी कंपनी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैरी वोटिंग राइट्स इन दी कंपनी, बिल्कुल जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे कैरी वोटिंग राइट्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वो उनके पास वोटिंग राइट भी है कंपनी में, दैट्स ट्रू, ठीक है। इक्विटी शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, सो नो, इक्विटी शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बट येस इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज पॉसिबल कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके। लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। द शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर एडिशनल प्रॉफिट्स एंड कैन इनकर लॉस डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनको एडिशनल प्रॉफिट भी मिल सकता है, जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस होगी वैसे वैसे इक्विटी शेयर्स होल्डर्स जो हैं, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस जो है अच्छी नहीं है तो उनको भी लॉस होगा, ठीक है। तो इट इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज सी, ठीक है। पूछा था नॉट ट्रू, तो दैट इज शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रेफरेंस शेयर, सो दिस इज ट्रू, ओके। All right, this is not true. All right. Coming upon to question number 7, the capital market in India is regulated by. Now, who regulates capital market? Very important question. कि जो capital market जो है इंडिया में वो regulate कौन करता है, ठीक है। तो वो regulate कौन करता है? SEBI. So D is the right answer. SEBI जो है वो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट इन इंडिया को, ठीक है ना। व्हाट इज दिस SEBI? SEBI इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। SEBI के चेयरमैन कौन है अभी जो प्रेजेंट है? ही इज श्री अजय त्यागी जी, ठीक है। मार्च 2017 से इन्होंने चेयरमैनशिप जो है संभाली थी SEBI की, ओके। SEBI जो है ये अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है SEBI काम करता है, ठीक है। SEBI जो है ये बना कब था? ये वैसे तो 1988 में बना था, बट इसके पास नॉन स्टैट्यूटरी पावर थी तब। स्टैट्यूटरी पावर जो है ये आफ्टर 1992 जो है SEBI को मिली थी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में है ऑफ कोर्स, ठीक है। SEBI का काम क्या है? SEBI के वैसे तो बड़े सारे फंक्शंस हैं। SEBI का जो प्राइमरी काम है कि स्टॉक मार्केट को पूरा देखना, एथिकली जो है काम जो है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा सही तरीके से चल रहा हो, ये मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है। और बड़े सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी इन्फोर्स करता है टाइमली, ओके। सो SEBI इज द करेक्ट आंसर। SEBI जो है वो कैपिटल मार्केट हमारी कंट्री में जो है उसको रेगुलेट करता है, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज को कौन से मार्केट कहा जाता है सिक्योरिटीज की? तो स्टॉक एक्सचेंज इज दी सेकेंडरी मार्केट, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। जो सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या करती है? यही करती है कि ट्रेडर्स के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होती है। अब देखिए इसमें है क्या बेसिकली कि क्या होता है, प्राइमरी मार्केट का हमने डिस्कस किया था कि दो मार्केट्स हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, एक तो प्राइमरी मार्केट है, एक सेकेंडरी मार्केट है। जो प्राइमरी मार्केट है ना, ये इसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को हम ठीक है, आफ्टर इशू ये जो है ये आफ्टर मार्केट होती है। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो नई कंपनीज जो है या फर्स्ट टाइम जो इशू कर रही हैं शेयर्स, उसमें आएगी प्राइमरी मार्केट, ओके। उसमें क्या आएगी? प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में क्या है कि जो सेवर्स हैं या उन्होंने क्या किया, ठीक है, मतलब पब्लिक ने क्या किया, किसी इंसान की, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया कि प्राइमरी मार्केट के अंदर मैंने जो है कुछ सिक्योरिटीज जो है खरीद ली किसी कंपनी को, तो डायरेक्ट जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? डायरेक्ट, ठीक है, जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? जो फंड्स हैं किसके पास जाएंगे? उस कंपनी के पास जाएंगे। मैंने डायरेक्ट कंपनी से जो है पैसे, मतलब शेयर्स या सिक्योरिटी जो है मैंने डायरेक्ट किसी कंपनी की ले ली, तो प्राइमरी मार्केट में हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चाहती हूँ कि मैं इन सिक्योरिटीज को वापस सेल करूँ, तो मैं वो कहाँ पे करूँगी? सेकेंडरी मार्केट में करूँगी, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो है ओनली इन्वेस्टर्स के बीच में आपस में
ट्रेडिंग चलेगी, आपस में बाइंग और सेलिंग चलेगी सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ कौन होते हैं, विल हैव द इन्वेस्टर्स, ठीक है। वो जो इन्वेस्टर है वो कोई कंपनी भी हो सकती है, मतलब किसी एक कंपनी के शेयर किसी दूसरी कंपनी, मतलब इट कैन बी ए कंपनी ऑल्सो, इट कैन बी अ बिजनेस हाउस ऑल्सो, इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, राइट। तो इसमें क्या करेगी, जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी ट्रेडिंग होगी। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा कि जो कंपनी है डायरेक्ट, ठीक है, जिस कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे होंगे ना, उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। इसमें ओनली इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो दिस इज about the secondary market. So B is the correct answer for question number 8. All right. Coming up on to question number 9. Full form of Sensex. बताइए what is the full form of Sensex? ठीक है, Sensex की full form क्या है? It is the Stock Exchange Sensitive Index. So A is the correct answer. Stock Exchange Sensitive Index. ठीक है, देखिए क्या है Sensex? Sensex बेसिकली क्या है? ये फिगर्स है, स्टैटिस्टिकल फिगर है या इंडेक्स है, आप कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है ये। क्या है? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडेक्स फॉर द स्टॉक मार्केट एंड स्पेसिफिकली फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, ठीक है। जो बॉम्बे, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में हम दो बहुत पॉपुलर, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो दो बहुत पॉपुलर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। वन इज बीएसई क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, एंड अदर इज एनएसई, मतलब हमारे इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट पे है मुंबई में। एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई का जो इंडेक्स जो है इसका स्टॉक एक्सचेंज का, उसको कहा जाता है सेंसेक्स। अगर हम एनएसई की बात करें विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर इसके हम इंडेक्स की बात करें, ठीक है, इसके अगर हम स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की बात करें तो उसको कहा जाता है निफ्टी, है ना। क्या कहा जाता है? निफ्टी। ओके। अब क्या है, ये जो बीएसई है, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अगर मैं बात करूँ ओल्डेस्ट है, ठीक है। कब बना था ये बीएसई? ये बना था 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1875 में। और एनएसई जो है ये कब बना था? 1992 में बना था। एनएसई कब बना था? 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1875 में। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ओके, ये रियल टाइम मार्केट का, ये जो बेसिकली सेंसेक्स है ये क्या करता है, ये रियल टाइम मार्केट का एनालिसिस बताता है, इंडेक्स बताता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल फिगर्स बताता है, ठीक है, अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज वैल्यूज। ऑलराइट, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेबी? सेबी को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है? सेबी विच इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स मिल गई थी। श्री अजय त्यागी जी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। ऑलराइट, अब हमने बताना है कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है। सेबी इज द रेगुलेटर फॉर द कैपिटल मार्केट। बिल्कुल, सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में। सेबी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। यस, सेबी प्रोटेक्ट्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टाइमली, मतलब टाइमली तो क्या नहीं बोलेंगे, मतलब उनको जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दैट ये जो चेक है वो सेबी देखेगा, ठीक है। सेबी प्रमोट्स द एथिकल प्रैक्टिसेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। यस, इट ट्राइज टू प्रमोट द एथिकल प्रैक्टिसेस, इट आल्सो एनफोर्सेस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइमली, ठीक है। तो ये सेबी का काम है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ऑलराइट, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 says which of the following are the components of Indian financial system? ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इज इट कमर्शियल पेपर्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेजरी बिल्स? सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, कि ये सारे ही जो हैं, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इन सबके ही ये सारे ही कंपोनेंट्स हैं। ओके, स्पेसिफिकली अगर मैं कमर्शियल पेपर्स की बात करूं तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ये कैपिटल मार्केट का ही बोलूंगी मैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। Treasury bills again are the components of money market. Okay, so all of the above. Now see, what is this commercial papers and this mutual funds and treasury bills? ठीक है, क्या होता है कि ये जो देखिए जो कमर्शियल पेपर है ना, अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं कमर्शियल पेपर्स की बात करूं तो कमर्शियल पेपर जो है ये मतलब कौन इशू करता है? दिस इज इशूड बाय लार्ज बैंक्स। कमर्शियल पेपर्स की बात कर रही हूँ। दिस इज इशूड बाय लार्ज बैंक्स, बेसिकली जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। बिग कॉरपोरेशंस जो हैं, ठीक है, फाइनेंशियल और भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो इशू करते हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो कैसे इंस्ट्रूमेंट होंगे? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं ये, ठीक है। और क्या होता है इनके साथ कि क्रेडिट रेटिंग जो है कंपनीज की काफ़ी हाई होती है इसमें, जो भी कमर्शियल पेपर्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देखिए बैंक्स हैं, मैंने आपको बोला, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है,
होते तो ये अनसिक्योर्ड हैं, कि मतलब कोई कोलेटरल वगैरह नहीं रखा जाता, होते तो ये अनसिक्योर्ड हैं, लेकिन क्योंकि क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है ये जो कंपनीज ये इशू करती हैं, तो ये आप कह सकते हो कि ये सिक्योर्ड ही हो जाते हैं, क्योंकि इतनी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ये इशू करती हैं कमर्शियल पेपर्स कि इनके साथ रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है, होते वैसे अनसिक्योर्ड है। ठीक है, ओके। मैक्सिमम जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो 270 डेज होते हैं, वेरी भी कर सकता है मैक्सिमम 270 डेज के लिए, बट इट में वेरी ऑल्सो। ठीक है, तो ये होता है कमर्शियल पेपर्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स की बात करूं तो देखिए टी बिल्स भी इनको कहा जाता है, ट्रेजरी बिल्स ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल्स की ये खासियत है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये पब्लिश करती है, इशू करती है। कौन इशू करती है ट्रेजरी बिल्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इशू करती है, ऑफ कोर्स फंड रेज करने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये है किसके मतलब बड़ी सारी चीज़ों के लिए कर सकती है, अपना सपोज फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स जिनको हम कहते हैं इशू कर सकती है। 3 टाइप के टी बिल्स होते हैं, इनफैक्ट 4 टाइप के भी होते हैं, कभी कभी 14 डेज का होता है, 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, 364 डेज का भी होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दी टेन्योर, बेसिकली टाइम पे डिपेंड करता है। तो ट्रेजरी बिल्स जो है मैक्सिमम 364 डेज का होता है। तो मैंने आपको बोला कि 1 ईयर से कम का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है टी बिल भी, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होगा वो 1 ईयर से कम टाइम का के लिए होगा। ठीक है, तो ये है टी बिल्स के बारे में। ओके, बात करेंगे अगर म्यूचुअल फंड्स की, व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड। ठीक है, बड़ी सारी एडवर्टीजमेंट भी हम आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड जो है ना, इसमें क्या है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग फील्ड में, मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करनी हमने एक ही जगह पे है, लेकिन अब वो जो एक जगह जहाँ पे जिस कंपनी के हम म्यूचुअल फंड लेंगे ना, वो कंपनी क्या करेगी, इन म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देगी, ताकि जो रिटर्न्स हैं वो अलग अलग तरीके से आए। ठीक है, वो अलग अलग जगह से जो है रिटर्न्स आए, तो ये होता है। तो होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स कंपनी में बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, AMC कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनके पास हम जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो AMC फिर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो फिर अलग अलग जगह हमारा पैसा, मतलब ये फिर इन्हीं की हेडेक है, AMC वालों की हेडेक है। हमने भाई इनको पैसा दे दिया कि भाई इतना पैसा हमने इन्वेस्ट करना है, तो AMC वाले जो हैं फिर वही देखते हैं, फिर उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग जगह हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे गिव अस रिटर्न। ठीक है, तो वही होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, अगर जहाँ कहीं पे हाई रिस्क है, रिटर्न्स भी वहीं से हाई आएंगे। अगर हम लो रिस्क देखेंगे, जैसे हम सेविंग अकाउंट के लिए चले जाएं या फिक्स डिपॉजिट के लिए चले जाएं, ठीक है, रिस्क इनके साथ, खैर FD का तो फिर भी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, रिस्क तो इनके साथ बिल्कुल नहीं है, जीरो रिस्क वाले हैं, लेकिन वही बात है कि फिर इंटरेस्ट इसमें काफ़ी कम मिलता है। तो हम जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये है, दिस इज अबाउट योर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बड़ी सारी कंपनीज हैं, इसमें भी बड़ी सारी कंपनीज हैं जिनकी AMC कंपनीज हैं, जिनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। ठीक है, जैसे आदित्य बिरला की भी है, आदित्य बिरला ग्रुप है, उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ग्रो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो वो एक ऐप है जिसमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो बताती है। ठीक है, HDFC AMC कंपनी है, IDBI की भी AMC कंपनी है। ठीक है, एक्सिस की भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो वी हैव डिफरेंट लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, so this is about this question. Okay, so the correct answer for this question is all of these. All right, coming upon to question number 12, what is IPO? IPO किसे कहते हैं? ठीक है, तो IPO is initial public offering. B is the correct answer. ये फुल फॉर्म पूछी है IPO की, it is initial public offering. कहाँ पे होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट में। कैपिटल मार्केट जो है हमने डिस्कस किया, कैपिटल मार्केट जो है फर्दर दो में कैटेगराइज की जाती है, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जो प्राइमरी मार्केट है वहां पे जो सिक्योरिटीज होंगी इट इज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी। ठीक है, क्या होगी? IPO। ओके, ठीक है, आईपीओज जो है वो इशू करेगी एक जो कंपनी है, जो नई कंपनी है, उसने जब फर्स्ट टाइम जो अपनी सिक्योरिटी इशू करनी है फंड्स रेज करने के लिए, ठीक है, पब्लिक के लिए, तो वो क्या इशू करेगी? सबसे पहले IPO, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। इनिशियली आप पब्लिक को कोई ऑफर दे रहे हैं, तो दिस इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, सो B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Coming upon to question number 13, the process of holding shares in electronic form is known as. जब शेयर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। सो C इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है कि दिस इज मोर सेफ फॉर्म ऑफ कोर्स। देखिए व्हाट इज अ शेयर बेसिकली, या व्हाट इज अ डिबेंचर, व्हाट इज अ बॉन्ड, व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक प्रोमिसरी नोट है, मतलब एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है ना,
एक डॉक्यूमेंट है जिस पे ऐसे ऐसे लिखा जाएगा कि भाई इतने इतने आपको रिटर्न मिलेगा, इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्या आपको मतलब आपकी कैसे प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपको आपका कब वापस मिलेगा, वो सब जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब एक पेपर के ऊपर लिख दी जाएंगी, ठीक है। तो दैट इज लीगल डॉक्यूमेंट होगा, तो दैट इज बेसिकली अ शेयर, ठीक है। तो अब क्या है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये कहीं मतलब ये कहीं मिसप्लेस हो सकता है, कहीं गुम सकता है, राइट, ये रिस्क है। मतलब अगर हमारे पास ऑफ कोर्स हार्ड कॉपी हमारे पास प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो जब हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जब फिजिकल सिक्योरिटीज को बेसिकली व्हेन फिजिकल सिक्योरिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि शेयर हो सकता है, ठीक है। जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो उसको क्या कहा जाता है, डीमटेरियलाइजेशन उसको कहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कहीं पे गुम जाए, डैमेज हो जाए तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज़ फॉर ऑफ कोर्स फॉर हायर एफिशिएंसी इन ट्रेडिंग। तो दैट इज और इसके लिए जो अकाउंट फिर खोलना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज डीमैट अकाउंट, है ना। डीमैट का ही बेसिकली जो फुल फॉर्म है विच इज डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। डीमैट अकाउंट और डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट जो है वो खोला जाता है ताकि जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाए, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Coming upon to question number 14. Question number 14 says the securities that are already issued are available for subsequent purchases and sales at, ठीक है। जो सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी इशू हैं, सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हैं, ठीक है, वो इशूड हो चुकी हैं, दीज आर अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट परचेजेस एंड सेल्स एट। कहाँ पे ये सब्सिक्वेंट परचेज और सेल्स के लिए मिलती हैं हमें, डी इज द करेक्ट आंसर विच इज स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर लिस्टेड, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज वेयर दे आर लिस्टेड, जो कंपनी है वो पहले सबसे पहले इनिशियली कोई भी जो कंपनी है वो जब अपनी आईपीओ रिलीज करेगी, आईपीओ जो है इशू करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कहाँ करेगी, प्राइमरी मार्केट में करेगी। सबसे पहले वो जो अपनी सिक्योरिटीज जो है फंड्स रेज करने के लिए कहाँ डालेगी, प्राइमरी में। उसके बाद ठीक है फिर वो ट्राई करेगी जो उसकी कंपनी है और उसको और पैसा चाहिए और फंड्स चाहिए, तो वो क्या करेगी, अपनी जो कंपनी है वो लिस्ट करवाएगी स्टॉक एक्सचेंज में। नाउ वंस इट हैज बीन लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, नाउ इट इज इन द स्टॉक एक्सचेंज, नाउ इट इज इन द प्राइमरी। जो ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज हैं जो इशू हो चुकी हैं उनकी मतलब आप समझिए कि जो ऑलरेडी जो हो चुकी हैं, ठीक है, जो इशू हो चुके हैं सिक्योरिटीज, उनको वो कहाँ पे सेल और परचेज उनकी चलेगी, सेकेंडरी मार्केट में चलेगी, ठीक है। ऑलराइट, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 15 and the last question of today's session. When an already listed company makes a fresh issue of securities to the public, it is called as. जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, अगर उसने सपोज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, वो ऑलरेडी वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है कोई कंपनी, ठीक है, उसने अपने फ्रेश जो है सिक्योरिटीज इशू करनी है टू पब्लिक, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। सो इट इज सेड टू बी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर विच इज एफपीओ। सो A is the correct answer for this question, ठीक है। It is called as FPO, which is follow on public offer, ठीक है। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है अगर उसको फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करनी हो तो वो किसके थ्रू करेगी, इट इज कॉल्ड एज FPO, which is follow on public offering. IPO हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इट इज इन दी प्राइमरी मार्केट, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट्स इशू, ये राइट्स इशू क्या होता है, राइट्स इशू जो है ये है अगर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को और ज्यादा शेयर्स जो है प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली फॉर रेजिंग एक्स्ट्रा कैपिटल, ठीक है, बाय एनी कंपनी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.